भार्यां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीन इतिहास अनेक जनजातियों, नगरों और सांस्कृतिक केंद्रों की कहानियों से ओतप्रोत है। इस बार हम बात करेंगे शूरपारक के ऐसे ही एक जनसमुदाय की, जिसका उल्लेख प्राचीन साहित्य, पुराणों और ऐतिहासिक ग्रंथों में बार बार उल्लिखित होता है। ये न केवल एक भूक्षेत्र था, बल्कि एक विशिष्ट सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में भी विख्यात रहा। भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास वैभव, उत्कर्ष और ज्ञान परंपरा से भरा हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में अनेकानेक नगर, जनजातीय समूह हुए हैं, जिन्होंने संस्कृति, परंपरा, व्यापार और आर्थिक समृद्धि के गौरवशाली मापदंड तय किए। ऐसा ही था शूरपारक का जनसमुदाय, जिसका साहित्य, पुराणों और ऐतिहासिक ग्रंथों में उनकी गौरवशाली गाथा को रेखांकित करता है। शूरपारक आज का नाला सोपारा है, जहां का जनसमुदाय समुद्र और भूमि दोनों से जुड़ा जीवन जीते थे। तटीय भूगोल के कारण शूरपारक जनसमुदाय का मुख्य काम मछली पकड़ना, नमक बनाना और सुपारी की खेती करना था, और यही कार्य उनके जीवन का हिस्सा था। ये केवल एक साधारण तटीय बस्ती नहीं थी, अपितु प्राचीन समुद्री व्यापार का जीवंत केंद्र था। शूरपारक के निवासियों के घर प्राय लकड़ी और मिट्टी के बने होते थे, और छत पर खपरे या पत्तों की ढलाई रहती थी। समुद्र के किनारे स्थित यह नगर भारत को अरब, फारस, रोम और मिस्र जैसी सभ्यताओं से जोड़ने वाला एक प्रमुख बंदरगाह था। शूरपारक का उल्लेख ग्रीक रोमन साहित्य के साथ प्राचीन ग्रंथों, यात्रा वृत्तांतों में मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जैसे ग्रंथों में इसे एक संपन्न व्यापारिक नगर के रूप में वर्णित किया गया है। मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख इस नगर में मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि यहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव था। शूरपारक प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री और सांस्कृतिक क्षेत्र रहा है, जो वर्तमान महाराष्ट्र के पश्चिमी तट, विशेषकर ठाणे व रायगढ़ में स्थित माना जाता है। इसे प्राचीन ग्रंथों में शूरपारक जनपद या शूरपारक क्षेत्र भी कहा गया है। यह स्थान व्यापार, समुद्री यात्राओं और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक बड़ा केंद्र था। वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य में शूरपारक का उल्लेख मिलता है। महाभारत में इसे पवित्र तीर्थों में गिना गया है, और यहाँ की भूमि को धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। पुराणों में कहा गया है कि शूरपारक क्षेत्र का स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह क्षेत्र समुद्र तटीय होने के कारण व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र रहा, जहाँ से प्राचीन काल में अरब और अफ्रीका तक व्यापार होता था। यहाँ के निवासी समुद्र मार्ग से कुशल यात्री और व्यापारी थे। प्राचीन अभिलेखों से पता चलता है कि शूरपारक का संबंध मौर्यकालीन व सातवाहन शासन से भी रहा है, जब यह पश्चिमी समुद्री व्यापार का मुख्य द्वार था। रोमन सिक्कों की खोज इस क्षेत्र में हुई है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि यहाँ से प्राचीन रोमन साम्राज्य तक व्यापारिक संबंध थे। धार्मिक दृष्टि से शूरपारक का स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। यहाँ भगवान परशुराम का संबंध बताया गया है, जिनका नाम शूरपारक क्षेत्र की कथा में आता है। बल्कि हम इस बात को भी समझ सकते हैं
कि शूरपारक प्रदेश की स्थापना स्वयं भगवान परशुराम ने की थी और उन्होंने समुद्र से भूमि प्राप्त कर इस क्षेत्र को बसाया था। शूरपारक का अर्थ है बड़ी सूप या छलनी और अर्क का अर्थ होता है सूर्य। शूरपारक का उल्लेख वैदिक साहित्य और पुराणों में अनेक स्थानों पर मिलता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में अपरांत जनपद का अंग माना जाता था। समृद्ध जीवन, विकसित समाज और धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करने वाले शूरपारकों का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। शूरपारक शब्द की संधि विच्छेद करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शूर्प, जिसका अर्थ है बड़ी सूप या छलनी, और दूसरा है अर्क, जिसका अर्थ है सूर्य। यह नाम संभवतः इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति या आकार के कारण जुड़ा रहा होगा, जहां विस्तृत भूमि समुद्र से मिलती थी, मानो वो सूप के समान फैलाव लिए हुए हों। ऐतिहासिक ग्रंथों में शूरपारक के बारे में जो उल्लिखित है, उसके अनुसार यह क्षेत्र अपरांत जनपद का अंग माना जाता था। अपरांत जनपद का उल्लेख महाभारत के साथ बौद्ध ग्रंथों और पुराणों में स्पष्ट रूप से मिलता है, जिसके प्रमुख नगर और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में शूरपारक का उल्लेख है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार यह स्थल समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। शूरपारक केवल अपनी समृद्ध संस्कृति और व्यापार के लिए ही नहीं जाने जाते थे, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इनका अत्यधिक महत्व रहा है। यहां वैदिक काल से सूर्य और समुद्र की पूजा परंपरा रही और बाद में वैष्णव और शैव संप्रदायों का विकास हुआ। शूरपारक के जन समुदाय को जो बातें विशिष्ट बनाती हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है उनकी आस्थाएं और धार्मिक परंपराएं। शूरपारक को धार्मिक दृष्टि से देखें तो यहाँ वैदिक काल से सूर्य और समुद्र की पूजा करने की परंपरा रही और बाद में वैष्णव और शैव संप्रदायों का भी विकास हुआ। पुराणों में उल्लेख है कि यह क्षेत्र परशुराम से जुड़ा हुआ है। किंवदंती के अनुसार जब परशुराम ने धरती को क्षत्रियों से मुक्त कर दी, तब उन्होंने समुद्र से भूमि प्राप्त कर ब्राह्मणों को दान में दी। यह भूमि शूरपारक से लेकर गोवा और केरल तक विस्तृत मानी जाती है। शूरपारक का नाम इस प्रसंग में विशेष रूप से उल्लिखित है। इस प्रकार यह स्थल परशुराम कथा से गहराई से जुड़ा है। इस कथा से जुड़ाव के कारण शूरपारक को विशेष धार्मिक महत्व प्रदान किया। यहाँ उल्लेखनीय है कि महाभारत में शूरपारक का उल्लेख तीर्थों की सूची में आता है। यहाँ स्नान करने और दान देने से पुण्य की प्राप्ति बताई गई है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी शूरपारक का विस्तृत वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के अपरांत खंड में यह स्पष्ट कहा गया है कि शूरपारक में रहने वाले लोग समुद्र के देवता और सूर्य की उपासना करते थे। इन ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए आने वाले भक्त विशेष अनुष्ठान करते थे। इतिहासकारों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रसार में भी शूरपारक की भूमिका रही। अपरांत क्षेत्र में अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। अशोक के शिलालेखों में अपरांत के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है।
माना जाता है कि शूरपारक में बौद्ध विहार स्थापित थे, जहां विदेशी भिक्षु अध्ययन के लिए आते थे। यह स्थिति शूरपारक को धार्मिक शिक्षा और दर्शन के आदान प्रदान का केंद्र बनाती है। शूरपारक वास्तव में बौद्ध संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था। शूरपारक केवल व्यापार और अपनी जीवन शैली के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध था। यहाँ बौद्ध धर्म, वैदिक परंपराएं और स्थानीय देवताओं की पूजा समानांतर चलती थी। शूरपारक के काल के बौद्ध विहारों के अवशेष बताते हैं कि यह नगर बौद्ध अनुयायियों का बड़ा केंद्र था। यहाँ के व्यापारी बौद्ध भिक्षुओं के लिए भोजन और धन का प्रबंध करते थे। बौद्ध धर्म के साथ ही शूरपारक में शिव, विष्णु और सूर्य की उपासना भी होती थी। यहाँ की स्त्रियां घर में तुलसी और नारियल की पूजा करती, जबकि पुरुष समुद्र यात्रा से पहले समुद्र देवता को नारियल और फूल अर्पित करते थे। इतिहासकारों के अनुसार शूरपारक वर्तमान समय के नाला सोपारा के निकट स्थित था, जो आज के मुंबई महानगर के पास का क्षेत्र है। लेकिन प्राचीन काल में यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। शूरपारक मौर्य साम्राज्य के समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा था। मौर्य काल के बाद शूरपारक सातवाहनों के अधीन आया और उन्हीं के शासनकाल में यहाँ की आर्थिक समृद्धि और बढ़ी। सातवाहन काल के जो सिक्के नाला सोपारा क्षेत्र में मिले हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं। शूरपारक क्षेत्र पश्चिमी क्षत्रपों, अभिरों और चालुक्यों के भी अधीन रहा है। मध्यकाल में शूरपारक का महत्व कुछ घटा, लेकिन यह क्षेत्र पूरी तरह लुप्त नहीं हुआ। इस समय यह स्थानीय राजाओं और मराठा सामंतों के नियंत्रण में रहा। अरब व्यापारियों का आना जाना यहाँ बना रहा। इस प्रकार भले ही इसका प्राचीन वैभव धीरे धीरे कम हुआ, परंतु यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से सक्रिय रहा। आधुनिक काल में जब इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र का अध्ययन किया, तो अनेक रोचक तथ्य सामने आए। उत्खनन में प्राप्त अवशेष बताते हैं कि यहाँ ईंट निर्मित स्तूप, विहार और अन्य धार्मिक संरचनाएं थीं। शूरपारक प्राचीन समुद्री व्यापार की एक सशक्त कड़ी के रूप में भारत और विश्व के बीच एक सेतु का काम करता था। शूरपारक मात्र एक नगर या धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि विचारों और विश्वासों के आदान प्रदान का संगम भी था। समुद्र की लहरों से घिरे इस बंदरगाह से निकलने वाले जहाज न केवल वस्तुएं लेकर जाते थे, बल्कि भारत की संस्कृति, भाषा और विश्वासों को भी दूर देशों तक पहुंचाते थे। उस समय समुद्री मार्गों का ज्ञान केवल नाविकों की पीढ़ियों से चले आ रहे अनुभवों और तारों के अध्ययन पर आधारित था। भाषा और साहित्य के दृष्टिकोण से भी शूरपारक के जन समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान थी। यहाँ प्राकृत और संस्कृत का प्रभाव था, साथ ही समुद्री व्यापार के कारण विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रचलन में आए। शूरपारक के नाविक मानसून की हवाओं का लाभ उठाकर जहाजों को समुद्र के पार भेजते थे। गर्मी के दिनों में जब दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलती थीं, तब भारत से पश्चिम की ओर जहाज जाते और सर्दियों में लौटते समय उत्तर पूर्वी हवाएं सहारा देती। शूरपारक से व्यापार करने वाले जहाजों में मुख्यतः लकड़ी की बड़ी बड़ी नौकाएं होती थीं। जहाजों में मसालों की बोरियां, कपास
और रेशमी वस्त्रों के गट्ठर, बहुमूल्य रत्नों से भरे बर्तन और हाथी दांत की नक्काशीदार वस्तुएं लदी रहती। ये सब वस्तुएं भारत के विभिन्न प्रांतों से भूमि मार्ग द्वारा शूरपारक लाई जाती और यहां से समुद्र पार भेजी जाती। इन वस्तुओं के बदले में विदेशी व्यापारी सोने और चांदी के सिक्के, सुगंधित तेल, शराब, विदेशी कपड़े और कभी-कभी घोड़े भी लाते थे। यहाँ के निवासी नाविक भी थे और व्यापारी भी, और यही कारण है कि इनके घरों में विदेशी वस्तुओं की झलक मिलती है। विशेषतः रोमन मिट्टी के बर्तन, सीपों से बने आभूषण और विदेशी कपड़े। शूरपारकों के काल में भारत और रोम के बीच व्यापार खूब फला फूला, जिसका प्रमाण है यहां मिले रोमन साम्राज्य के सिक्के, जो शूरपारक जैसे बंदरगाहों की संपन्नता का भी प्रमाण है। शूरपारक का बंदरगाह केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी समृद्ध था। शूरपारक की व्यापारिक व्यवस्था बहुत ही समृद्ध, अनुशासित और संगठित थी। रोमन साम्राज्य के सिक्कों का यहाँ मिलना यह सिद्ध करता है कि भारत और रोम के बीच यह व्यापार कितना बड़ा और लाभदायक था। यहाँ के व्यापारी संगठित रहते थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। ये न केवल व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करते थे, बल्कि धार्मिक कार्यों में भी योगदान देते। मंदिरों के निर्माण, तीर्थों की सेवा और बौद्ध विहारों के पालन पोषण में उनका महत्वपूर्ण हिस्सा होता। व्यापार से अर्जित धन का एक भाग धर्म और समाज की सेवा में लगाया जाता। यह स्थल उस प्राचीन भारतीय परंपरा का प्रतीक है, जिसमें समुद्र को केवल भौतिक व्यापार का साधन नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पुल माना गया। विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं को समेटे शूरपारक का वैभव किस प्रकार पतन की ओर गया, उसमें इतिहासकारों के अपने मत हैं। सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक रूप से संपन्न शूरपारक की ख्याति और उसका अस्तित्व इतिहासकारों के अनुसार समुद्री व्यापार के पतन के कारण हुआ। खोज में मिले प्रमाण इस बात का उदाहरण है कि शूरपारक नगर की समृद्ध संस्कृति और वैभव सदियों तक कायम रहा। शूरपारक का जन समुदाय, उनकी व्यापारिक निपुणता और समुद्री ज्ञान विलक्षण था, और उन्होंने भारतवर्ष में विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं को अपनाकर अपनी सहिष्णुता के जो मापदंड तय किए, वो आज भी प्रासंगिक हैं। प्राचीन शूरपारक नगर का पतन मुख्य कारण समुद्री व्यापार के खत्म होने को माना जाता है। समुद्री व्यापार कम होता गया तो शूरपारक जन समुदाय की आय भी कम होती गई और क्षण क्षण वो अपना ऐतिहासिक महत्व खोता चला गया। विशेषकर अपने पड़ोसी शहर आज के मुंबई से पिछड़ना भी शूरपारक के क्षीण होने का कारण माना जाता है। शूरपारक, जो आज का नाला सोपारा है, मुंबई महानगर के फैलाव और प्रभाव में अपना अस्तित्व खोता चला गया और इतिहास के पन्नों में खो गया। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं।
वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में।